आप लिख लेना अपनी लाइफ में। वचन उसने यीशु मसीह ने खुद का अपनी सारी चिंता किस पर डाल दो, मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। तो क्यों भूल जाते हो उस वचन को बारी बारी? क्यों अपनी समझ का सहारा लेके दुख उठाते हो? अरे उसके हाथ में सौंप के देखो, अरे क्या होगा, नहीं हो रहा कुछ भी तो मत होने दो, लेकिन परमेश्वर की नजर में सिर्फ तो बने रहोगे कम से कम। वो पता नहीं कब तुम्हें ऐसी आशीष दे देगा, संभाले से नहीं संभली जाएगी तुमसे। लेकिन जिस दिन तुम अपना दिमाग का इस्तेमाल करना बंद करोगे, तब वो भी दिमाग इस्तेमाल अगर संसारिक करना बंद करोगे, तब अगर उस दिमाग को परमेश्वर के लिए बढ़ाओगे, तो देखो कैसे आशीष खुलता परमेश्वर। हालेलुया। और क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। देखा, परमेश्वर क्या जानता है? कह रहा है इन सब चीजों की तुम्हें क्या है, आवश्यकता है। और इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएगी, है ना। देखो आगे ना वही बच्चा कह रहा, बस पहले धर्म और राज्य की खोज करो। हे प्रभु यीशु मसीह, अपने मार्ग पर चलने के लिए हमें बुद्धि दे कि हम संसार के सदस्य ना बने, हम सिर्फ और सिर्फ तेरी बातों को फॉलो करें अपनी लाइफ के अंदर जो तूने हमसे कही। अरे सारी बातें नहीं हो रही, कुछ तो बातों को फॉलो करो ताकि परमेश्वर को अच्छा लगे। और अतः कल की चिंता ना करो, कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख ही बहुत है। हालेलुया। आज का दुख ही बहुत है, लेकिन आज का दुख लोगों को नहीं सहन होता। वो कल परसों तरसों चरसों पता नहीं सब दिन का दुख लेते हैं। इस दिन उसको जाना, वहां पर कैसे होगा, कैसे होगा। अरे वचन कह रहा अपनी चिंता यहोवा पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है, लेकिन तुम उसकी तरफ देखते नहीं। अरे हम प्रार्थना करते रहे, अरे कहाँ कर रहे प्रार्थना? जैसा परमेश्वर क्या कह रहा है, कह रहे पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, तब ये सारी वस्तु मैं तुझे यूं दे दूंगा। देखो कोई भी व्यक्ति ज्यादा देर तक प्रार्थना नहीं कर सकता, ना प्रार्थना में बैठ सकता, ये हकीकत बात है। ये वचन भी इस चीज को हमको बताता है कि अधिक पढ़ना देह को थका देता है ना। अब क्या फायदा, हम पढ़ रहे पढ़ते पढ़ते यूं कर रहे बारी बारी है, और समझ में कुछ आ नहीं रहा। ऐसा भी बैठना और पढ़ने का भी फायदा नहीं है। थोड़ा पढ़ो लेकिन उस पर चलो, थोड़ा पढ़ो लेकिन उस वचन पर चलो। थोड़े का मतलब ये नहीं एक दो आयत पढ़ो, इतना वचन पढ़ो जो आपको संतुष्टि लगे कि हाँ यार आज मेरा इस वचन के अनुसार अपनी लाइफ को व्यतीत करना है। ये परमेश्वर ने कहा, नीति वचन ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, वचन संहिता ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, क्योंकि वही आपको मार्गदर्शन करेगा कि हमें अपनी कैसी लाइफ जीनी है। अरे परमेश्वर के लिए कुछ भी कार्य संभव नहीं है, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जो उसके पास आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। आपको लगता है मैं तो कुछ नहीं हुआ तो बेटा फिर कुछ ही नहीं हुआ। मैं ठीक हूं तो परमेश्वर कहता तू ठीक है। बी हील्ड इन जीसस नेम। यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम से चंगे हो आप। लेकिन ऐसा विश्वास करो तो सही, मैं ठीक हूं तो मैं ठीक हूं यीशु मसीह के नाम से। अगर मैं बीमार हूं, हाँ थोड़ा दर्द है तो थोड़ा ही रहेगा, वो बना ही रहेगा। अरे मैं बिल्कुल आजाद हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि उसने मेरे लिए कोड़ा खाया, मेरे लिए उसने जान दी कलवरी क्रूस पे। क्योंकि उसने वचन में कहा कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। मुझे बचा तो मैं बचूंगा, मुझे चंगा कर तो मैं चंगा होऊंगा यीशु मसीह के नाम से। आज हम वचन पढ़ रहे हैं लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। आज से ध्यान रखना, कोई भी किसी बात की चिंता मत करना। अगर तुम्हें चिंता हो रही किसी भी चीज़ की, तो इस वचन को पढ़ लेना धीरे धीरे करके। अगर तुम्हें लगता है कि भाई कैसे होगा, क्यों होगा, हमारा तो कुछ नहीं है, तो इस वचन को पढ़ना कि परमेश्वर तुमसे क्या कह रहा है। ये परमेश्वर का वचन, ये एक आईना है जो तुम उसके पढ़ोगे ना, तो तुम्हें जैसे हम शीशे आए खड़े होते हैं ना अपने आप को देखते हैं, ये तुम्हें मार्गदर्शन, तुम्हारे अंदर तुम्हारा पूरा वृत्तांत ये परमेश्वर का पवित्र वचन हमें बता देता है। हालेलुया। इसीलिए आज से अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपो। कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है, ठीक है ना। अपनी चिंता परमेश्वर पर डालो, परमेश्वर तभी तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर ने सबको आशीष।
अभी क्या मैं गीत को गाएंगे।